अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे की रिपोर्ट होगी। ये मैं पिकअप करने के लिए आया हुआ हूँ होम डिपो जो है यहाँ पे। ऐसा है कि जैसे आप लोगों के यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में प्लम्बर की दुकानें होती हैं ना, तो यहाँ पे ये प्लम्बर का पूरा एम्पायर है, इतना बड़ा। यानी कि ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये इनके वेयर हाउस की सिर्फ एक साइड है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है। मेरे जैसे पता नहीं हज़ारों ट्रक आते जाते हैं रोज़ इधर अंदर, और बहुत बहुत बड़े ऑपरेशंस हैं होम डिपो के, और इससे भी खैर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये खाली जगह है जहाँ पे मैंने और कुछ ट्रक्स वाले हजरात ने ट्रक पार्क किया हुआ है। खैर एनीवे, तो काफ़ी सर्दी भी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं बादल आए हुए हैं और बहुत ठंडा मौसम है। तो मैं वापस ट्रक के अंदर जा रहा हूँ, अपने इस व्लॉग को फिर कंटिन्यू करते हैं ट्रक के अंदर से, ठीक है। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बात करना चाह रहा था इस व्लॉग के ज़रिए आप लोगों से। अगर आप मेरी एक वीडियो देखें ना, 5 महीने पहले 6 महीने पहले मैंने अपलोड करी थी वो वीडियो, और उस वीडियो का मकसद जो कि बहुत ही अजीब सा लगता है कहना, मकसद जितने हम पूरे कर लें, लेकिन भाई बात यही है कि इंसान बड़ी अनप्रेडिक्टेड चीज़ है। उसके दिल में जो आता है ना, वो सोचे समझे बिना वो कर देता है काम। मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने ना इमिग्रेशन के हवाले से बात करी है, और उसमें बताया है यार कि देखो ये सब काम डिंकियां फिंकियां ये सारे काम ना करो, ना मारो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग क्या समझते हो, क्या यहाँ अमेरिका आके, कनाडा जाके या यूरोप जाके आप लोगों के लिए जो है वो ताज रखा हुआ है, तख्त रखा हुआ है कि बादशाह सलामत आ गए और इनको जनाब अब तख्त पे बिठाना और इनकी खिदमत करनी है, और जो है ना गोरियां दोनों तरफ खड़ी होके मोरों के पंखों से इन्हें हवा झलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे। कौन ये बेवकूफ़ाना बातें करता है आप लोगों से, कौन आप लोगों को ये ख्वाब दिखाता है। इधर इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना कि कभी ख्वाब में भी पाकिस्तान में मंजी पे सोते हुए आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि आप इतनी मेहनत करोगे या करी होगी आपने पाकिस्तान में। बुरा नहीं मानना मेरी बातों का यार। क्यों अपने पैसे, अपने माँ बाप के पैसे, उनकी मोहब्बत, अपनी जान जाया करके इधर आने के चक्कर में लगे रहते हो। मेरे भाई यहाँ मेरिट है, ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ रिश्वत दी, ये हो गया और वो हो गया। यहाँ मेरिट पे काम होता है। अगर आप एलिजिबल हो किसी चीज के लिए, then you will be able to do that. Otherwise, nobody give a shit. समझने की कोशिश करो भाई। 60-60, 70-70, 100-100 लोग कश्ती में जाते हो, 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए एक बंदा देता है, 50-50 लाख रुपए अपने डुबाने के लिए, समंदर के अंदर अपने आप को डुबाने के लिए इतने पैसे दे। अबे भाई मुझे दे दो, इतना पैसा आ गया तुम लोगों के पास, गारंटी के साथ 4-5 महीने बाद डबल कर कर दे दूंगा तुम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिमाग और इतना काम चलता है मेरा। क्या बेवकूफ लोग हो यार तुम लोग, अपनी मौत खरीदते हो इतने इतने पैसों में यार। वीडियोस तो चेक कर लो, एक दफा जाकर देखो पिछली वीडियोस में कितनी डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ नौकरी नहीं मिलती है मेरी जान, सॉरी टू से। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है यार, मुझे दर्द है, मुझे अफसोस हो रहा है। वो जो भाई बेचारे मेरे भाई, उससे पहले जो बच्चे बहने वो कश्ती में डूब के मर गए थे इतने सारे, कई 100 की तादाद में, साल भर पहले, 1.5 साल पहले। अभी दोबारा यार ये, उस पर मैंने इतनी डिटेल में, लेकिन मेरा चैनल इतना मशहूर नहीं है भाई। मैं करता हूँ सच्ची और खरी बातें, ठीक है ना। मैं वो बातें नहीं करता जो लोगों को पसंद आती हैं, जिसकी वजह से लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। नहीं, मैं वो बातें करता हूँ जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पे, जो हकीकत है, जो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी ने उनके चैनल को लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं,
वो डीमोटिवेट कर रहे हैं उन बेवकूफ ख्वाब देखने वाले लोगों को जो सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहते। समझे मेरे भाई? तो मेरे भाई इस जो ना ख्वाबों के नगर से बाहर आओ, हकीकत की दुनिया में। कोई इधर आप डिंकी विंकी मार के आने के बाद आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटियां नहीं मिलती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलता, आप कैश पे धक्के खाते हो। मिनिमम पैसों पे आपको गुलामों की तरह यहाँ पर लोग इस्तेमाल करके आपसे काम लेते हैं, अगर आपको काम देते भी है कोई तो यार इतना बेइज्जत होने का, इतना जलील होने का, रुस्वा होने का क्या जरूरत है यार? अपने मुल्क में क्या कमी है किसी चीज की? ओ भाई, जब मैं पाकिस्तान में रहता था ना, मैं अपने इलाके से बाहर नहीं जाता था। अपने इलाके में रहते हुए जो है ना, मैं महीने का 1.5 लाख रुपए कमा लेता था और बादशाहों वाली जिंदगी थी मेरी। आज भी मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अच्छे खासे नौकर काम करते हैं। मैं बता के किसी को वो नहीं करना चाहता कि हम किसी भी किस्म का, खैर एनीवे, मेरे घर में आज भी जो है ना अच्छे खासे नौकर काम करते हैं और जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो 24/7 मेरे घर में रहते हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैं जो इतनी अय्याशी वाली जिंदगी जीने वाला, और मैं यहाँ पे बहुत जानवर और लीगल तरीके से यहाँ पे, मैं सिटीजन हूँ यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूल नेशनलिटीज है मेरे पास, अमेरिकन भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ। मैं इतनी उससे आने के बाद, और मेरा बैकग्राउंड भी बड़ा अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा नहीं, बड़ा स्ट्रांग, यहाँ पे भी मुझे बहुत सपोर्ट थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्या कुछ सफर किया है, कितना सफर किया है मैंने, कितनी मेहनत करी है मैंने, आज तक कर रहा हूं मैं इतनी मेहनत कि मैंने कभी, मेरे घर वालों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा। शुरू में कहते रहते थे मुझे, बेटा कहाँ चक्कर, किस चक्कर में पड़ गया, वापस आ जा, कहाँ तुझे हमने ऐसे पाला छाले की तरह अपने हाथ में, और तू वहां जाके ऐसी मेहनत कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया, वापस आ जा पाकिस्तान। लेकिन नहीं भाई, मैं मेहनती हूँ, मुझे मेहनत का शौक है, और मैं उन बच्चों में से हूँ जिन्होंने जल्द से जल्द अपने माँ बाप के कह लें कि ऊपर लाइबिलिटी बनने से जल्द मैंने चाहा कि मैं अपने आप को बस इससे छुड़ाऊं, पीछा निजात दिलाऊं, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ ना बनूं किसी किस्म का। तो मैं उन बच्चों में से हूँ यार। तो यहाँ आके बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं जो है ना आप उस जगह पहुंच पाते हो कि जहाँ आपको लगता है कि हाँ यार सही, मैं ठीक है यार, चलो अल्लाह का तो खैर हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट कि इंसान बोलता है कि यार बस ठीक है यार, मैं बस सही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस मैं मज़ीद अभी आगे क्या मज़ीद कुछ करूं। लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करता रहता हूं कि नहीं यार आगे से आगे बेहतर करूं। बीवी बच्चे हैं, वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, तो कोशिश होती है कि कुछ अपनी लाइफ में, सभी की कोशिश होती है यार, आप सबकी भी होती है। तो लेकिन यार सही ये तरीका जो डिंकी पिंकी है ना, ये सही नहीं है। यहाँ देखो आप आते हो, यहाँ आने के बाद डिंकी मार के अगर जिंदा पहुंच भी जाते हो जैसे तैसे, ठीक है, अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, उसके बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है, ठीक है, एक ब्लैक मेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर कोई काम देता तो वो ब्लैकमेल करता, बोलता भाई मैं तो आपको इतने पैसों पे काम दूंगा क्योंकि आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ काम करने के, तालीम नहीं है, लैंग्वेज नहीं जानते, 10,000 चीज़ें होती हैं, आपको इतना ब्लैकमेल करते हैं ना। एक एग्जांपल देता हूँ और मैं इस पे वीलॉग करूँगा, ठीक है। मैं जो है कैलिफोर्निया में रहता हूँ, लॉस एंजलिस, ठीक है, जहाँ पे अभी फॉरेस्ट फायर भी लगी हुई थी, बड़ा नुकसान हुआ, हॉलीवुड वगैरह। जी मैं वहीं रहता हूँ, हॉलीवुड की तरफ ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं हॉलीवुड से थोड़ा सा फासले पर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
क्या लें कि इलाके तक आग वगैरह या कुछ ऐसे तबाही वगैरह नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो मैं वापसी जाके कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस आपको वीलॉग बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। मैं उन बच्चों के अल्फाज, उनके अपने अल्फाज में आपको सुनवाऊंगा कि अमेरिका वो लोग आए हुए टिंकी मारकर, ठीक है ना। मैं आपको उनके मुंह से सुनवाऊंगा कि क्या कमा लिया, क्या क्या मिल गया उन्हें यहाँ अमेरिका आके टिंकी मार के, और इस वक्त उनका क्या हालात हुए हैं, ठीक है। मैं क्या बताऊं आप लोगों को यार, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ में डालते हो यार। यहाँ भी आके कुछ नहीं है। वो लड़के बेचारे, एक्सक्यूज मी, वो लड़के बेचारे $10 $8 पर आवर पे काम कर रहे हैं, और वो भी $10 $8 उन्हें इसलिए मिल रहे हैं, और वो लोग दे रहे हैं क्योंकि वो उनकी अपनी ज़बान के लोग हैं, जानते हैं पाकिस्तानी है या इंडियन है, इसलिए $8-10 दे रहे हैं, वरना ये भी नहीं देता कोई। $5-6 पे काम करवाता है पर आवर। इतना जुल्म, इतनी जाती। और मिनिमम वेज जहाँ का आपको बता रहा हूँ, वहाँ की मिनिमम वेज $17 है। अंदाजा लगाएं आप कितनी शदीद जुल्म और जाती और नाइंसाफी हो रही है। तो भाई अपने आप को इस नाइंसाफी से बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने वक्त की, अपनी जान की, अपनी हर चीज़ की कदर कीजिए, क्योंकि आपके अलावा आपकी जान की कोई कदर नहीं कर सकता। जो आपने कदर करनी है अपनी जान की, वो आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मत अपने आप को इतनी आजमाइशों में, इतनी तकलीफ़ों में डालें। बहुत सारे तरीके हैं बाहर जाने के। अगर आपके पास 25 से 30 लाख रुपया है ना भाई पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 30 से 50 लाख रुपए पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में बहुत कुछ कर सकते हो। और पाकिस्तान चलो आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, और दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, तो फिर आप और भी बहुत सारे तरीके हैं कि अपने 30, 40, 50 लाख जो भी हैं आपके पास, आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भाई। बाहर अपने कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कारोबार हैं ऐसे, ठीक है। अमेज़ॉन की शॉप्स होती हैं, ईबे की शॉप्स होती हैं। कारोबार स्टार्ट करो, बिल्डअप करो उसे, ठीक है। जब मेरी जान अमेरिका में एक कारोबार रजिस्टर्ड करके, बिल्डअप करके स्टार्ट करते हो ना, जिस दिन 1 लाख से ऊपर का रेवेन्यू हो गया उस कारोबार का, उसी दिन जाओ एम्बेसी के अंदर और जाकर बोलो कि भाई ये मैं $1 लाख पे टैक्स पे कर रहा हूँ और मुझे जो है ना अमेरिका का वीज़ा चाहिए, और मैं वहाँ जाके मज़ीद जो है ना बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी कंट्री में। आपको ना 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है, बिजनेस वीज़ा। जाओ फिर जो करना जाके अमेरिका में यार, मेरी जान तरीक़ेकार है। पहले वहाँ से बैठ के 20-25 लाख 15 लाख रुपए में, 20 लाख 30 लाख रुपए में, 50 लाख रुपए में देखो आपका क्या कारोबार आप यहाँ पे कर सकते हो, किस चीज़ में आपके लिंक्स हैं, जहाँ वहाँ आप रह रहे हो, आप किन लोगों को जानते हो, कौन से लोगों से आप मिल के वहाँ कारोबार कर सकते हो। अमेरिका में अपना कारोबार इस्टेब्लिश करो, उसका रेवेन्यू जनरेट करो, उस पर टैक्स पे करो, और देन नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता यहाँ आने से भाई। फिर इज्जत से आओ, लेकिन उस वक्त भी अपने जहन में एक बात याद रखना, अपॉर्चुनिटी है अमेरिका में, लेकिन बहुत शदीद मेहनत है। मुझे इतने साल हो गए अमेरिका में, मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मेहनत करता हूँ, शदीद मेहनत करता हूँ। अगर मेहनती हो तो यहाँ आना, वरना यहाँ कोई काम नहीं है भाई। यहाँ आप जो ना भले आप यहाँ आके, और क्योंकि चक्कर क्या है, देखो पाकिस्तान में एक्सपेंस नहीं है, पाकिस्तान में खर्चे नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत खर्चे हैं, महंगा है अमेरिका, बहुत महंगा है।